नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। आज हम भारतीय राजनीति में ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो हर चुनाव में चर्चा का विषय बना रहता है, परिवारवाद। आखिर क्यों भारतीय राजनीति में परिवारवाद इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है? क्या इससे नए और काबिल चेहरे का भविष्य अंधेरे में जा रहा है? आज हम इसी मुद्दे पे गहराई से चर्चा करेंगे। परिवारवाद राजनीति का वो रंग है जो भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाहे वो सांसद हो या विधानसभा, हमें हर जगह राजनीतिक परिवार का दबदबा दिखाई देता है। हर पार्टी परिवारवाद की आलोचना करती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वो अपनी ही परिवारों को तरजीह देने से नहीं चूकती। आइए महाराष्ट्र और झारखंड की कुछ दिलचस्प कहानियों पे नजर डालते हैं, जहां परिवारवाद का असर साफ साफ देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के 288 सदस्य विधानसभा में करीब 100 सीटें ऐसी है जहां परिवारों का दबदबा है। बीजेपी ने कल्याणपुर से सुलभा गायकवाड़ को टिकट दिया, जो उनके पति गणपत गायकवाड़ की जगह चुनाव लड़ेंगी। सिंधुदुर्ग जिले में नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे कुंडला से मैदान में हैं, जबकि उनके भाई नीलेश शिवसेना में शामिल हैं। पुणे में दिवंगत बीजेपी नेता लक्ष्मण जगताप की जगह अब उनके भाई शंकर जगताप चिंचड़वाड़ से चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह की कई और कहानियां जो इस बात को सिद्ध करती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में परिवारवाद का असर कितना व्यापक है। अब झारखंड का रुख करते हैं, जहां बीजेपी जो परिवारवाद की आलोचना करती है, वह खुद इस जाल में फंस चुकी है। झारखंड में भी कई बड़े नेता अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिलाने में कामयाब हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास भी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना और भाई बसंत को भी राजनीति में उतारा है। कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह और अंबा प्रसाद भी अपने परिवार की राजनीतिक विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। यह साफ है कि झारखंड भी परिवारवाद के इस खेल से अछूता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि परिवारवाद का असर राजनीति पर क्यों हो रहा है? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे कई नए चेहरों के लिए मौका कम हो जाता है। अगर पार्टी के बड़े नेताओं के परिवार को ही बार बार टिकट मिलेगा तो किसी सम्मान्य कार्यकर्ता या नए चेहरों के पास कैसे आगे बढ़ने का मौका आएगा? यह केवल राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं है, बल्कि कई बार जनता भी अपने पुराने भरोसेमंद चेहरे को ही चुनना पसंद करती है। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि राजनीति में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास पहले से ही नाम और पहचान होती है। इससे नई सोच और नई दृष्टि का अभाव हो जाता है। परिवारवाद से प्रेरित राजनीति में अब सवाल ये कि क्या इस परिवारवादी ढांचे को तोड़ा जा सकता है? भारत के कुछ हिस्सों में बदलाव की मांग दिखाई दे रही है। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि परिवारवाद से राजनीति में बदलाव की गति रुक सकती है। बीजेपी जैसी पार्टियां परिवारवाद की आलोचना तो करती है, लेकिन हकीकत में परिवारवादी नामों को बढ़ावा देने से खुद को रोक नहीं पाती। कई युवा नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे पर खुल के बोलने लगे हैं। वे चाहते हैं कि राजनीति में योग्यता और क्षमता के आधार पर निर्णय लिया जाए, न कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर। तो दोस्तों, परिवारवाद के इस खेल में आप कहाँ खड़े हैं? क्या आपका मानना है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, या फिर यह अनुभव और निरंतरता बनाए रखने का एक नया जरिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।